गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। 1206 में इसकी स्थापना गुलाम वंश से हुई थी और 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वंश आया गुलाम वंश। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 से 1210 तक रहा गद्दी पर। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के ये संस्थापक थे। इन्होंने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार जो वर्तमान दिल्ली में स्थित है उसकी आधारशिला रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पीर बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श और पीर बख्श। लाख बख्श मतलब इन्होंने लाखों का दान देना और हाथी दान देने का पीर बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान मतलब पोलो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र था आराम शाह। यह एक अयोग्य शासक था जो मात्र 11 महीनों तक दिल्ली गद्दी बैठा और इसको हटा दिया गया। फिर इसका गुलाम आया इल्तुतमिश। कौन आया? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलाम को गुलाम। इसे गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। ठीक है। इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान भटिंडा के एक शासक थे अल्तुनिया, जिसने विद्रोह कर दिया कि एक महिला शासिका दिल्ली गद्दी पर बैठे, तो रजिया ने कूटनीति से उनसे विवाह कर लिया और वो थे भटिंडा के शासक। और दिल्ली आते समय 13 अप्रैल 1240 को रजिया की कैथल हरियाणा में हत्या हो गई। कैथल हरियाणा में इसकी हत्या हो गई। रजिया सुल्तान के बाद बहुत से शासक गुलाम वंश के बैठ गद्दी पर, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था बलबन जो 1266 से 1286 तक इस गद्दी पर बैठा। बलबन जिसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा मतलब सुल्तान को घुटनों के बल चूमना और पाबोस लेटकर मतलब सुल्तान को नमन करना, सिजदा। और बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति मतलब खून का बदला खून। बलबन ने नौरोजोत्सव की शुरुआत की बलबन ने की। ठीक है। फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। इसके बाद आया अपना खिलजी वंश की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।